फिल्म इंडस्ट्री में मजरू सुल्तानपुरी किसी पहचान के मोहताज नहीं है। मजरू साहब दादा साहेब फाल्के अवार्ड पाने वाला पहले गीतकार थे। वो हिंदी सिनेमा से सबसे ज़्यादा समय तक जुड़े रहे और बेहद कामयाब और मशहूर रहे। फिल्म इंडस्ट्री में क्रांतिकारी कवि होने के साथ ही प्रेम और सौंदर्य के सुकुमार गीतकार थे मजरू सुल्तानपुरी। इस विद्रोही शायर को नेहरू विरोधी कविता के लिए जेल जाना पड़ा। जेल में उन्होंने सजा को बना दिया गाना, मगर कैसे? शुरुआती दौर में मजरू साहब को मशहूर संगीतकार नौशाद साहब ने 2 बार ब्रेक दिया और दोनों की जोड़ी हिट हो गई। उस वक्त नौशाद फिल्मी दुनिया में एक अलग पहचान बना चुके थे। फिर जब तीसरी फिल्म कीमत कर रहे थे तो उस वक्त मजरू साहब जरा फंस गए। उनको जेल जाना पड़ा क्योंकि वो कम्युनिस्ट ग्रुप में ज्वाइन कर लिया और पंडित नेहरू के खिलाफ कुछ लिख दिया। पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के शासनकाल में एक वक्त ऐसा भी आया जब अपने राजनीतिक विचारों की वजह से मजरू साहब मुश्किल में पड़ गए। अपने शायराना अंदाज के ज़रिए मजरू सुल्तानपुरी सरकार पर निशाना साधते रहते थे। देश को आज़ादी मिले अभी चंद ही साल हुए थे कि बॉम्बे में मज़दूरों के एक बड़ी हड़ताल हुई, जिसमें मजरू साहब भी शामिल हुए। उस हड़ताल में मजरू सुल्तानपुरी ने पंडित नेहरू की नीतियों के खिलाफ ऐसी एक जोशीला कविता पढ़ दी, जिसके बाद तत्कालीन सरकार इसे सत्ता विरोधी करार दिया था और मजरू साहब को मुंबई की अर्थर रोड जेल में भेज दिया। उनको सरकार विरोधी घोषणा कर दी और इसी वजह से उन्हें जेल जाना पड़ा। तो इनके पूरा ग्रुप, जिसमें बलराज साहनी भी थे, शाहिर लुधियानवी थे, कैफ़ी आज़मी भी थे और किशन चंद्र वगैरह, ये सब थे। फिर सब लोग अरेस्ट हो गए। सबको बोला कि लिख के दो आप माफ़ीनामा, छोड़ देंगे, आइंदा नहीं लिखना फिर। तो सब ने लिख के दे दिया, सब लोग छूट गए। मजरू साहब जिद्दी इंसान थे, उन्होंने मना कर दी। वो शुरू से लेकर आखिर तक मोस्ट कॉमन पर्सन। तो उन्होंने कहा, मैं क्यों मांगूँ माफ़ी? ये जमहूरियत यानी डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी में हर किसी को अपने ख़यालात का इजहार करना हक होता है, जो मैंने इस्तेमाल किया। तो उनको कहा कि फिर आपको जेल हो जाएगी। तो उन्होंने कहा ठीक है, डाल दो जेल में। तो आर्थर रोड जेल में 2 साल से ऊपर रहे। जेल में उन्होंने निडर हो के लिखा, रोक सकता हमें जिंदा ने भला क्या, मजरूह हम तो आवाज़ है दीवारों से छन जाते हैं। उनके जेल जाने की वजह से उनके परिवार को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। फिर मजरू साहब को मदद करने राज कपूर आए। मजरू सुल्तानपुरी की आर्थिक स्थिति से शोमैन राज कपूर पूरी तरह से वाकिफ़ थे। वो मदद करना चाहते थे, लेकिन जानते थे कि मजरू सुल्तानपुरी बहुत खुददार है और ऐसे उनकी मदद स्वीकार नहीं करेंगे। फिर राज कपूर ने एक तरकीब निकाली और पहुंच गए मजरू सुल्तानपुरी के पास। उन्होंने कहा, मजरू साहब मुझे 2 गाना चाहिए। मजरू साहब ने 2 गाना लिखा और राज कपूर ने उन्हें 1000 रुपये दिए। मजरू साहब समझ गए कि उन्हें 1000 रुपये क्यों दिए गए हैं। यह फीस अन्य गीतकारों के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा थी, क्योंकि उस वक्त एक गाने के लिए बाकी गीतकारों को महज 200 या 300 रुपये ही मिलते थे। राज कपूर ने ये 2 गाना तब यूज़ नहीं किया, बस अपने पास रख लिया। जेल में 1949 में लिखा ये 2 गाना काफ़ी सालों के बाद उन्होंने 2 अलग अलग फिल्मों में इस्तेमाल किया। इसमें से एक गाना यूज़ किया 1966 की फिल्म तीसरी कसम में। पूरा गाना महान गीतकार शैलेंद्र साहब का है, पर फर्स्ट 2 लाइन्स मजरू साहब ने जेल में जो लिखा था वो है, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई। और दूसरा गाना 1975 की फिल्म धर्म करम में इस्तेमाल किया, एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। यानी तुम्हारे जो अच्छा बोल है वही रह जाएंगे। ज़िंदगी की सच्चाई को बयान करता है और गाना काफ़ी पॉपुलर हुआ था, जो आज भी हम गुनगुनाते हैं। जेल से रिहा होने के बाद मजरू साहब को गुरुदत्त की फिल्म आर पार मिली, जिसमें म्यूजिक था ओपन एयर का।
इस फिल्म की कामयाबी के बाद उन्हें फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ा। यह किस्सा हमें सुनाई थी मजरू साहब की सुपुत्री साबा सुल्तानपुरी ने। अगर आप लोगों को यह किस्सा अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। हम लोग फिर मिलेंगे एक मज़ेदार किस्से के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।